हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड का असॉर्टमेंट हो गया उसके बाद की प्रोसेस टोटली क्या आएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम टोटली बात करने जा रहे हैं डायमंड के प्लानिंग के बारे में। डायमंड का जो प्लानिंग होता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। सभी स्टेप्स हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है डायमंड का मार्किंग, यानी कि डायमंड का जो मार्किंग पोर्शन आता है वो जो हमने डायमंड असॉर्टमेंट किए हैं उसमें हमने एक एलएस का असॉर्टमेंट किया होगा। एलएस का असॉर्टमेंट क्या आता है, उसमें हमें साइन लगानी है। साइन क्यों लगाते हैं? साइन क्योंकि हमारे पास जो भी डायमंड्स आते हैं उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी आती है। अगर ये इम्प्योरिटीज़ वाला आपने डायमंड टोटली मैन्युफैक्चरिंग करवा दिया तो क्या होगा, उसका प्राइस लिस्ट आपको उसके हिसाब से नहीं मिलेगा और उसका जो स्पार्कल रेट है वो भी आपको नहीं गेन होगा। इसीलिए डायमंड में हमें टोटली काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस करवानी रहती है जिसके आगे चल के हमें वो डायमंड फ़िलहाल अच्छा मिले। अभी हम बात कर रहे हैं मार्किंग के बारे में, यानी कि डायमंड का जो आगे का प्रोसेस है वो डायमंड का पे माइनिंग का है। अगर माइनिंग की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे डायमंड्स आपने देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारे काले धब्बे आते हैं। अगर कोई डायमंड की बात करें तो उसमें क्रैक्स आती है। क्रैक्स कैसे आती है? आपने मिरर देखा होगा। मिरर में क्या आता है, मिरर में आप एक पत्थर मारे तो क्या होता है, मिरर क्रैक हो जाता है। तो ऐसे क्रैक्स भी हमें डायमंड के भीतर मिलते हैं। अगर ये क्रैक्स हमने रहने दिए और डायमंड को मैन्युफैक्चरिंग करवा दिया तो आगे क्या होगा कि वो डायमंड में कट भी हो सकता है, वो डायमंड ब्रोकन हो सकता है, वो डायमंड में धार नहीं रहेगी, तड़िया नहीं रहेगा, मथाड़ा नहीं रहेगा। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। लेकिन जो डायमंड के ये प्रोसेस हम करवाते हैं जिसको हम मार्किंग कहते हैं, तो मार्किंग प्रोसेस बहुत बढ़िया रहती है। अभी फ़िलहाल मैं टोटली मार्किंग प्रोसेस की बात करूँ तो मार्किंग में क्या होता है, मार्किंग एक्सपर्ट आता है। मार्किंग एक्सपर्ट क्या करता है, डायमंड में जो भी प्लान बैठता है उसके हिसाब से वो उसको मार्क कर देता है। लेकिन ये मार्क करने की ज़रूरत क्या है वो तो हमने मैंने आपको बता दी। क्योंकि हमारे पास डायमंड आते हैं, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आती है। इम्प्योरिटीज़ लेस करने के लिए हम डायमंड पे ऐसी प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं डायमंड में दूसरी जो मार्किंग प्रोसेस रहती है उसमें हम पेन मार्किंग की यूज़ करते हैं, एसीटोन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मानो कि फ़िलहाल आपने डायमंड पे प्लानिंग तो ले लिया लेकिन प्लानिंग आपका गलत है तो आप एसीटोन का यूज़ कर से उसको मिटा भी सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी फैसिलिटी रहती है जो मार्किंग प्रोसेस रहती है, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। टोटली मार्किंग डायमंड पे कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, थ्रू आउट आप अच्छा प्लानिंग कैसे ले सकते हैं, डायमंड का जो प्लानिंग है वो बेहतरीन तरीके से आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जो ये मार्किंग प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़िया रहती है, इसमें काफ़ी कारीगर काफ़ी सारा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और आपको डायमंड का बिजनेस करना है तो आपको मार्किंग भी आनी आवश्यकता है। यानी कि आपको अगर मार्किंग आती है, डायमंड का प्लानिंग करना आता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। और ये प्लस पॉइंट का यूज़ करके आप आगे काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया रहेगी और आपको सारी की सारा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ये मार्किंग है उसमें मैनुअल मार्किंग ही रहता है और ये मार्किंग के थ्रू आउट हमें उसको कट करना है। अगर ये कटिंग की बात करूँ वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड चली जाएगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल डायमंड की जो हमने माइनिंग की है, माइनिंग के बाद उसकी सेलिंग की है। जो व्यापारी है यानी कि जो बिजनेसमैन है उसने परचेसिंग भी किया होगा। जो परचेस करने के बाद उसका असॉर्टमेंट होता है, उस असॉर्टमेंट के बाद हमें जो एलएस के डायमंड मिलते हैं यानी कि लेज़र सोइंग के जो भी डायमंड मिलते हैं उस पर काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस करनी है। हमें मार्किंग करवाना है। मार्किंग करवाने के बाद उसको हमें कटिंग की प्रोसेस में देना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कटिंग की टोटली प्रोसेस कैसी आती है, उसमें थ्रू आउट मशीनरीज कैसी यूज़ होती है। लेकिन ये जो मैनुअल मार्किंग है वो 100% मैन पावर थ्रू बेस रहती है और इसमें स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई पर्सन है उसको मार्किंग आती है, वो टोटली प्रोसेस कर सकता है थ्रू आउट डायमंड के भीतर। तो वो अच्छा बेहतरीन प्लानिंग भी ले सकता है और ये प्लानिंग के हिसाब से वो काफ़ी सारा मुनाफा भी कमा सकता है। इसीलिए जो मार्किंग प्रोसेस रहती है वो टोटली डायमंड में 100% श्योरिटी के साथ होनी चाहिए।
उसके बाद जो भी काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस है लाइक भार पाना है, वो भी आपने असॉर्टमेंट किया है उसके बाद ही होगा। लेकिन ये जो प्लानिंग है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि कोई भी डायमंड है उसमें काफ़ी सारी कैसी प्रोसेस रहती है। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि हमारे पास कोई भी डायमंड है, उस पे अगर मान लो कि आपने कोई भी डायमंड के भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसको चपका भी लगवा सकते हैं। ये टोटली प्रोसेस रहती है डायमंड की कटिंग थ्रू आउट, उसका प्लानिंग, उस पे जो भी काफ़ी मैनुअल यूज़ होते हैं, मैनुअल पावर यूज़ होते हैं। जो भी पर्सन है वो स्किल पर्सन है, वो उसको यूज़ करता है और उसके बाद वो थ्रू आउट कटिंग प्रोसेस में जाती है, चपका में भी चली जाती है। और कोई ऐसी कसर आती है जिसको दबाने से, यानी कि जो हमारे पास घंटी है उस पे हम यूज़ करके टोटली उसको कसर को भी दबा सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट सीखेंगे।